जाने कितने साल हो गए मुझे यहाँ। मैं तो अब ये भी नहीं जानता कि आजकल के ट्रेनर्स कैसे हैं, उनके पोकेमॉन्स कैसे हैं। क्यों ना मैं वापस चला जाऊँ? नहीं, ये बिल्कुल बुरा आइडिया है। अब वो लोग मुझे नहीं चाहते, मैं उनके किसी काम का नहीं हूँ। क्योंकि मैं बस पैलेट टाउन का एक आम बच्चा था। मैं रोज़ उठता और अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। लेकिन एक दिन मैं हमेशा की तरह उठा और मुझे मॉम ने कहा कि प्रोफेसर ओक तुमसे मिलना चाहते हैं। तो मैं दौड़ कर उनके लैब में गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे ब्लू मेरा इंतज़ार कर रहा था। प्रोफेसर ओक ने हम दोनों से कहा कि वो चाहते हैं कि हम उनका एक नया इन्वेंशन जो कि था पोकेडेक्स, उसे कंप्लीट करें। हमने ओक की बात मान ली। ओक ने हमें हमारे पहले पोकेमॉन दिए। मैंने चुना चारमेंडर और ब्लू ने चुना स्क्वाडल को। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, ब्लू ने मुझे चैलेंज किया। मैं क्या कहता, हम वही लड़ पड़े। वो हारा और हम दोनों अपने अपने रास्तों पर निकल गए। यूटर सिटी तक पहुंचते पहुंचते मैंने काफ़ी सारे पोकेमॉन पकड़ लिए थे। मैंने ब्रॉक को हराया और अपना पहला पोकेमॉन पैच जीता। मेरे अंदर एक अलग सा ही जोश, एक अलग सा ऑरा दौड़ने लगा था। मुझे ये फीलिंग पसंद थी और ये फीलिंग धीरे धीरे मुझ पर हावी होने लगी थी। लेकिन उस समय मैं ये नहीं जानता था। मैंने अपना सफ़र जारी रखा और मैं बिल नाम के एक बंदे से मिला। बिल ने मुझे एक टिकट दी SSN की। मैं उस शिप पर पहुंचा और मैंने ब्लू को देखा। उसे देखकर मुझे थोड़ा शॉक लगा, लेकिन ब्लू ने मुझे फिर से चैलेंज किया। बैटल के दौरान मुझे फिर से वो ऑरा महसूस हो रहा था और वो मुझे बहुत पसंद था। इतना कि ब्लू कब हार गया मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। मैंने ब्लू के चेहरे की तरफ देखा। वो अपने हारे हुए रेटिकेट को देख रहा था। रेटिकेट की आंखें वैसी नहीं थी जैसे हर फेंटेड पोकेमॉन की होती है। वो बंद हो चुकी थी। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैंने क्या किया है। ब्लू ने तुरंत अपने रेटिकेट को अपने पोकेबॉल में बुलाया और वो नज़दीकी पोकेमॉन सेंटर की तरफ दौड़ा। उसके बाद मैं रॉकटर्न से होते हुए सीधा लैवेंडर टाउन पहुंचा और पोकेमॉन टावर गया वहाँ के पोकेमॉन्स को मेरी श्रद्धांजलि देने। और तभी मैंने उसे देखा, ब्लू। वो एक कब्र के पास खड़ा था। उसके आंखों में आंसू थे, लेकिन मुझे देखते ही वो आंसू वाले आंखें गुस्से से भर गए। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें पता है किसी पोकेमॉन को खोने पर कैसा लगता है? और तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। उसे मुझसे बदला चाहिए था। वो मुझे हर हालत में हारा हुआ देखना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे नहीं हरा पा रहा था। जितने बार भी हम मिलते, उसकी आंखों में मुझे मेरे लिए गुस्सा और नफ़रत दिखती थी, इतनी कि मैं बता भी नहीं सकता। ये बात मेरे दिल में बैठ गई थी। मैंने अपनी जर्नी जारी रखी पोकेडेक्स कंप्लीट करने के लिए। सफारी जोन में मैंने बहुत सारे पोकेमॉन पकड़ लिए थे। मैं बैटल्स पे बैटल जीते जा रहा था। अपने रास्ते में आने वाले हर एक जिम लीडर को मैं मसलते जा रहा था और वो ऑरा, वो जोश मेरे अंदर बढ़ता जा रहा था। वही ऑरा जिसकी वजह से मेरे दोस्त का पोकेमॉन मर चुका था। लेकिन मैं क्या कर सकता था? कुछ नहीं। मैं बस आगे बढ़ता गया, उस ऑरा को नज़रअंदाज करते हुए। मेरे सफ़र के दौरान कई बार मेरा सामना टीम रॉकेट से हुआ, लेकिन वो लोग भी मुझे नहीं रोक सके। उनका बॉस भी मुझसे डर के मेरे रास्ते में नहीं आता था, जब तक कि मैंने उसे विरेडियन जिम में हरा ना दिया। मुझे उसे हराने के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैंने उसे इतनी बुरी तरह हराया कि उसने टीम रॉकेट को ही बंद कर दिया, ताकि उसका सामना फिर कभी मुझसे ना हो। इस वजह से वो जोश, वो ऑरा और भी बढ़ता जा रहा था और मुझे वो पसंद आ रहा था। और अब समय था इस ऑरा, इस जोश को ख़त्म करने का, लीग का, पोकेडेक्स कंप्लीट करने का। मेरे अंदर एक आग सी लगी थी। मेरे रास्ते में आने वाले हर एक ट्रेनर को मैंने हराया और मैं इंडिगो प्लेटू पहुंचा। और फिर मैं टकराया एलिट फोर से। जैसा कि मैंने सोचा था, वो लोग स्ट्रांग थे, मुझे वो चैलेंजिंग लग रहे थे, लेकिन आखिरकार वो लोग भी मेरे सामने नहीं टिक पाए। उस समय वो ऑरा अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था। मैं चैंपियन के लिए तैयार था। मैं तैयार था उस बंदे के लिए जो पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। मैं उस दरवाजे से गुजरा और मुझे अचानक से झटका सा लगा। मैंने वही आंखें देखी जिसमें मेरे लिए नफ़रत और गुस्सा भरा था। मैंने उस बंदे को देखा जो मुझसे बदला लेना चाहता था। मैंने ब्लू को देखा। उसने मुझसे एक शब्द नहीं कहा और अपना पोकेबॉल फेंका। इस बार वो अपनी पूरी जान लगा रहा था। मेरे अंदर का ऑरा भी मुझे हारने से रोक रहा था। जिस तरह वो लड़ रहा था, मुझे लगा इस बार तो वो मुझे हरा ही देगा। लेकिन तभी उसका आखिरी पोकेमॉन गिर गया। उसके आंखों में मुझे हार दिख रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और फिर नीचे। मैंने उसे हल्की आवाज़ में बोलते हुए सुना,
मुझे माफ़ कर देना रेटिकेट। तभी प्रोफेसर ओक वहाँ आए और उन्होंने मुझे बधाई दी, लेकिन ब्लू से उन्होंने कुछ नहीं कहा। ब्लू मुझे एक कातिल की तरह देख रहा था और वो वहाँ से चला गया। मैंने हॉल ऑफ फेम में रजिस्टर किया और तब जाके मेरे अंदर का ऑरा ख़त्म हुआ। मैं अपना पोकेडेक्स कंप्लीट करने में लग गया, लेकिन मैं वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। मैंने कांटो का हर एक कोना देखा, लेकिन मुझे वो नहीं मिल रहा था। म्यू, मुझे वो चाहिए था। मैं इतनी आसान काम में नहीं हारना चाहता था। मैं ढूंढता गया, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। लोग मुझे चैलेंज करते थे, लेकिन मेरे पास इन सब बातों के लिए समय नहीं था। मैं उन्हें बहुत बुरी तरह हरा देता था ताकि उन्हें पता चले मेरे रास्ते में आने का अंजाम क्या होता है। धीरे धीरे लोगों ने मुझे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे म्यू को हर हालत में ढूंढना था। ऐसे ही एक दिन मैं पैलेट टाउन गया। मैं प्रोफेसर ओक के लैब में गया, लेकिन प्रोफेसर ओक वहाँ नहीं थे। मैं घर गया, लेकिन मेरी मॉम मुझे अभी और नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता चला कि मैंने उन सारे ट्रेनर के साथ क्या किया है। और तभी मुझे भी पता चला कि अनजाने में ही मैंने और भी कई सारे पोकेमॉन को मार दिया है। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं जितनी तेज़ हो सके उतनी तेज़ वहाँ से भागा। पुलिस मुझे पकड़ना चाहती थी, लेकिन मैं उनके हाथ नहीं लगा। पुलिस नहीं चाहती थी कि और पोकेमॉन्स और ट्रेनर्स को नुकसान हो। मैंने रीजन छोड़ दिया और मुड़ के कभी नहीं देखा। खुशकिस्मती से मुझे माउंट सिल्वर मिल गया। मैंने अपना पॉकेडेक्स निकाला और उसे ज़मीन पर पटक कर फोड़ दिया। छोड़ो म्यू को, छोड़ो पॉकेडेक्स को, मैंने अपने आप से कहा। अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं माउंटेन के टॉप पर गया और कूदने ही वाला था, लेकिन तभी मुझे उन पोकेमॉन का ख्याल आया जो मेरे बेल्ट से बंधे हैं। मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकता। इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है, ये सारी ओक की गलती है। ना वो मुझे पॉकेडेक्स देते, ना ये सब ऐसे ख़त्म होता। ब्लू का रेटिकेटा जिंदा होता और उन सारे ट्रेनर्स के पोकेमॉन भी जिंदा होते। मैं वापस नहीं जा सकता। मैं यही इंतज़ार करूँगा ओक का। शायद वो मुझे ढूंढते हुए आए और तब मैं उनको उनकी गलती का एहसास दिलाऊंगा, या शायद कोई ट्रेनर जो मुझे हरा सके, क्योंकि लगता है मेरे अंदर का ऑरा अभी भी जिंदा है। कांटो के लोगों ने मुझे भुलाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। अब मैं एक हिस्ट्री हूँ। मैंने कांटो पर अपनी छाप छोड़ी है और अब सब मेरा नाम जानते हैं। मैं हूँ रेड, दुनिया का सबसे ताकतवर पोकेमॉन ट्रेनर। अगर तुम मुझे ढूंढ सकते हो तो आओ और मुझसे लड़ो, क्योंकि यही चीज़ मुझे यहाँ से कूदने से रोके रखती है। मैं हूँ सिकंदर।